हाँ दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। भैया आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे जेपी वर्ल्ड क्लासेस। तो हमने पिछले टॉपिक में कूलम्ब्स फोर्स को समझ लिया था। आज उसके आगे के टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इससे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी फोर्सेस होती है। जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होती है जब हम दो चार्जेस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो या तो अट्रैक्ट करती है, रिपल्स करती है, तो उस समय जो फोर्स क्रिएट होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। चलो भैया समझ आए, आगे बढ़ते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जनरली ये फोर्स के लिए निकालते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ का इसमें इंपॉर्टेंट यूज रहता है। तो चलो भैया मैं क्या ले लेता हूं, एक सेंटर में एक चार्ज ले लेता हूं क्यू नॉट। क्या सेंटर पे एक चार्ज ले लिया हूं क्यू नॉट, इधर साइड एक चार्ज ले लेता हूं Q1, इधर साइड चार्ज ले लेता हूं Q2, इधर चार्ज ले लेता हूं Q3 और इधर साइड चार्ज ले लेता हूं Qn ले लेता हूं, मान लेते हैं ले लेते हैं ऐसे इस तरह से। ठीक, अब मैंने ये सारे चार्जेस ले लिया। अब इसके कारण इसका डिस्टेंस कितना है मान लेता हूं, इन सब का डिस्टेंस इस तरह से, इसका डिस्टेंस R1 मान लेता हूं, इसका डिस्टेंस R2 मान लेता हूं, इसका डिस्टेंस R3 मान लेता हूं, इसका डिस्टेंस R4 मान लेता हूं। हो गया। सिंपली अगर मैं इसके बीच के फोर्सेस को, क्योंकि सारे जो मैंने लिए हैं वो टेस्ट चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो सारे के सारे के कारण क्या होगी, फोर्सेस भी क्रिएट होगी। इसके कारण किस तरह फोर्स क्रिएट होगी, इसके कारण इधर साइड फोर्स क्रिएट होगी। फोर्स थोड़ा उल्टा सीधा बनाना पड़ेगा क्योंकि जनरली हमारा प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो ये आ जाएगा इधर साइड फोर्स, इसके कारण मान लेते हैं फोर्स इधर साइड, क्या F2 फोर्स इधर साइड क्रिएट हो रही है, इसके कारण फोर्स किधर साइड क्रिएट हो रही है, F1 फोर्स इधर साइड क्रिएट हो रही है, इसके कारण फोर्स किधर साइड क्रिएट हो रही है, इसके कारण फोर्स मान लेते हैं Fn इधर साइड क्रिएट हो रही है और इसके कारण फोर्स F3 फोर्स इधर साइड क्रिएट हो रही है। जनरली ये सीधी डायरेक्शन पे होगी, बट मैं चार्जेस अपोजिट में ले लिया हूं इसलिए प्रॉब्लम करेगा। चलो भैया इस तरह से अपना सारे के सारे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बन गया। अब यहाँ पास मान लेते हैं ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस और ये आइसोलेटेड है और बाहर में कोई एक चार्ज क्यू नॉट रखा है, तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब इतने एरिया को कंसिडर करते हैं और उसके एरिया के बाहर अगर कोई चार्जेस रखता है तो वो गिना नहीं जाता, मतलब काउंट नहीं किया जाता, तो ये कोई भी हार्म नहीं करेगा। तो ये इसका कोई काम धंधा नहीं है। चलो भैया हटाओ मिटाओ। अब यहाँ पर से मैं कूलम्ब्स फोर्स से क्या लिख सकता हूँ सारे के लिए, सारे दैट F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn लिख सकता हूँ। इजी सी बात है भैया, लिख सकते हो, लिखो। आपका क्या, मेरा क्या जाने वाला है। चलो आपका कुछ नहीं जाएगा भैया, यहाँ पास आगे बढ़ते हैं। अब F1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, दैट F नेट इज इक्वल टू F1 F2 और F3 और F1 में कांस्टेंट जो K होता है वो तो सबके लिए होगा, मतलब 1/4 पाई F7 नॉट, जो इसको K मान के चल रहा हूं मैं, ये तो सबके लिए वैलिड होगा। तो इसको मैं शुरू में ही कॉमन निकाल लेता हूं सबका। अब क्या हो जाएगा, Q नॉट और Q1 बाय R, कितना डिस्टेंस है R1, तो R1 मान लेता हूं। ठीक, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो जनरली इसका स्क्वायर मान लेते हैं। अब मैं एक चीज और लेके चलता हूं इस फॉर्मूला में, कंसीडर करके चलते हैं भैया कि दैट ये जो हमारा है ये क्यूब में ले लेता हूं और R1 को मैं एक ठोक यहाँ लिख देता हूं। इस तरह से लिख सकता हूं, लिख सकते हो भैया, लिखो। इसी तरह से मैं इसके लिए भी करूंगा, Q नॉट Q2 अप टू R2 और ये इसका क्यूब और ये R2। ठीक, अब इसी तरह से मैं कितना तक कर सकता हूँ, इंफिनिटी तक का कर सकता हूँ, मतलब Q नॉट और इसका चार्जेस क्या है Qn, तो Qn लिख दूंगा और बाय Rn का क्यूब और ये क्या हो जाएगा क्यूब और ये यहाँ क्या लिख सकता हूँ Rn। ठीक, इस तरह से लिख सकता हूं और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है भाई इस समय Q नॉट मतलब जो सेंटर चार्ज है वो भी कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ कर रहा हूं ना यहाँ पास, तो भैया ये Q नॉट सब में है, तो उसको भी मैं क्या निकाल लेता हूँ कॉमन, तो Q नॉट K ये कॉमन आ जाएगा और भाई ये सारे के सारे को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, सब्लिमेशन में लिखा जा सकता है भैया। सब्लिमेशन में लिखा जाता है कि सबको सब्ल कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू 1 से लेकर के कितने तक लिखूंगा, I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक ले लूंगा, क्योंकि n नंबर तक है अपना।
सारे n नंबर तक है, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो n नंबर तक। अब E इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, Q नॉट तो बाहर आ गया है, तो ये Q इसकी जगह I लिख सकता हूं, ठीक, और R I से स्टार्ट होगा, ठीक, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, R I एक ठोक और ऊपर में आ जाएगा, और ये जनरली हमारा किस में रहेगा, क्यूब में रहेगा। चलो भैया ये हो गया, यहां तक समझ आया सबको, आया भैया, आ गया, चलो यही आ जाएगा। और ये होगा हमारा एफ नेट की वैल्यू होगी ये, और यही अपना होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जनरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से सारे के सारे चार्जेस क्या होंगे, कंजर्व रहते हैं एक सिस्टम में। चलो ये टॉपिक क्लियर है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले भैया एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। चलो भैया, आपका हिसाब भी तो मैं देख नहीं पाऊंगा भैया, आपको क्या चाहिए, एक ही में चाहिए, रब कर देते हैं। तो ये सारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इजी टॉपिक से रिलेटेड था, तो इसलिए आने के इसका उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ अ कूलम्स फोर्स F वर्सेस 1/r² where r is a distance between 2 point charges of each pair of charges, कितना 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ डेन, जो ग्राफ ऑफ डेन होगा उसको हमें बनाना है। चलो भैया क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम ऑफ चार्जेस बोला है। हमारे पास 2 ठोक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया गया है, एक ठोक पहला ए है, दिया गया है अपना कितना 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, ठीक, ए है ये। बी अपना क्या दिया गया है 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। अब इसमें से भैया आपको बताना है कि कौन सा चार्जेस ऊपर आएगा और कौन सा चार्जेस नीचे आएगा। चलो भैया सोचो, ग्राफ में मतलब ये एक ऐसा पॉइंट बनेगा और एक ऐसा पॉइंट बनेगा, ई वर्सेस आर के बीच में हमें ग्राफ, ई वर्सेस आर के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो हमें क्या मालूम है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, मतलब डिस्टेंस का, और जनरली दूसरा चीज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q नॉट इंटू Q होता है। चलो भैया ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। और बताओ कौन सा होगा, कई लोग बोल रहे होंगे ए, तो मैं भैया बता दूं गलत है। कई लोग बोल रहे होंगे बी, भैया सही है। चलो सही है तो क्यों सही है ये अपने मन में ही बोलो। चलो जो बोल दिया बहुत अच्छी बात है, कम से कम ट्राई किया आपने। अब भैया जिसका सही है आंसर, अब पहला बाल सुन लेते हैं गलत क्यों है। तो आप देख रहे होंगे भैया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, कम है, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना आएगा 4 आएगा। वैसे मैं देखूंगा तो 3 इसका, 1 इसका 4, और इसका 2 और 1 3 ही। तो भैया ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 3 आ रहा है, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना आ रहा है 4। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को कंसीडर किया जाता है। कूलम्स फोर्स की यही खासियत है कि वो चार्ज का नेचर नहीं देखता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कतई भी। वो डिपेंड करता है तो भैया उसके मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड इसके ऊपर। तो अब भैया बताओ यहाँ ए आएगा कि बी आएगा, ऊपर में भैया आ जाएगा आपका बी और नीचे में आ जाएगा आपका ए, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, और नीचे में ए की पोजीशन पे 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। चलो ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आपके CBSE में आया था। चलो सॉल्व कर लिए, और ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। एक बार आप लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आज का लेक्चर भैया यहीं तक, हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा ही छोटा रहा हो, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करना है, इसीलिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे शुरू से लेके। मैं नहीं चाहता कि वो बीच बीच में कटेड पार्ट रहे, आपको बोरिंग लग करे वो, इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो भैया सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको बेल आइकन दबा देना है, और hit the like button. Thanks for watching and see you on next video.